हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम श्री शिव महापुराण कथा का 8वां खंड अध्याय 7 पढ़ेंगे। एक समय नारद मुनि हिमालय और उनकी पत्नी मैना देवी के घर आए। उनके घर में जन्मी कन्या दिव्य तेज से युक्त थी। वही कन्या आगे चलकर पार्वती के नाम से प्रसिद्ध हुई। नारद मुनि का हाथ देखना, जब कन्या थोड़ी बड़ी हुई तो उसका नामकरण संस्कार किया गया। तभी नारद मुनि वहां पहुंचे। उन्होंने उस कन्या का मुख और कर रेखाएं देखी और गंभीर भाव से बोले, हे हिमवान, तुम्हारी पुत्री बड़ी ही पुण्यशालिनी है। इसका विवाह किसी साधारण पुरुष से नहीं होगा। इसके पति योगी, तपस्वी और संसार के मोह माया से परे रहने वाले होंगे। वे अलौकिक हैं। वे तीनों लोकों के स्वामी हैं। वे न माता पिता से बंधे हैं, न किसी लोकाचार के नियमों में। वे सदा विरक्त और भस्म में लिपटे रहते हैं। हिमालय और मैना की चिंता। नारद की ये बातें सुनकर हिमालय और उनकी पत्नी मैना घबरा गई। उन्हें लगा कि उनकी सुंदर और सुशील कन्या यदि ऐसे विरक्त योगी से ब्याही जाएगी तो संसार के नियम कायदे को नहीं मानते तो उसका जीवन दुखमय हो जाएगा। मैना तो बड़ी ही व्याकुल हो उठी और बोली, मुनिवर, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी पुत्री को सुखी वैवाहिक जीवन मिले। नारद का उत्तर। नारद मुनि मुस्कुराए और बोले, हे हिमवान और मैना, चिंता मत करो। यह कन्या कोई साधारण कन्या नहीं है। यह देवी सती का ही पुनर्जन्म है। सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया था। अब वह सती तुम्हारे घर जन्म लेकर पार्वती के रूप में आई है। सती को शिव से ही विवाह करना है और यही इस जन्म का उद्देश्य है। इस कन्या का पति स्वयं भगवान शंकर होंगे, जो त्रिलोक के स्वामी और मोक्षदाता हैं। वे भले ही विरक्त योगी दिखाई दे, परंतु वे ही संपूर्ण संसार का आधार हैं। नामकरण और स्वीकार। नारद की वाणी सुनकर हिमालय और मैना को शांति मिली। उन्होंने समझ लिया कि यह सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। तभी नारद मुनि ने कन्या का नामकरण किया। उन्होंने कहा, इसका नाम होगा पार्वती, क्योंकि यह पर्वत की पुत्री है, और इसका दूसरा नाम उमा भी होगा। आगे चलकर यही जगत को पालने वाली शक्ति स्वरूपा होगी। कथा का समापन। नारद मुनि वहां से प्रसन्न मन होकर विदा हो गए। हिमालय और मैना अपनी पुत्री को बड़े स्नेह से देखने लगे और उसे अपने घर परिवार में शुभता का प्रतीक मानकर पालने लगे। इस प्रकार पार्वती का नामकरण हुआ और यह भविष्यवाणी पक्की हुई कि उनका विवाह केवल भगवान शंकर से ही होगा। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से आभार। आपको हमारी कथा कैसी लगी, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट में हर हर महादेव
लिखना ना भूलिए। हर हर महादेव।